गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में विशेषण। विशेषण में सबसे पहले हम जानेंगे विशेषण क्या होता है। क्या होता है विशेषण, सबसे पहले हम ये जानेंगे। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो हमने डेफिनेशन जानी संज्ञा की और सर्वनाम की। इन संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएगा उसे क्या कहेंगे? हम विशेषण कहेंगे। अर्थात जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषण कौन कौन से होते हैं? बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक दो, वीर, पुरुष, अच्छा बुरा, ये खट्टा मीठा आदि क्या होते हैं? हमारे विशेषण होते हैं। अब जानते हैं हम आगे कुछ उदाहरण विशेषण के। जैसे आसमान का रंग नीला है। अब आसमान का रंग नीला है, अब रंग कैसा है? नीला। तो नीला क्या हुआ? यहाँ पर विशेषण हुआ। मोहन एक अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा क्या है? यहाँ विशेषण है। यहाँ जो आप हाईलाइट वाले शब्द देख रहे हो जो डार्क लिखे हुए हैं वो कौन से हमारे विशेषण है? जैसे मीठे, कौवा काला होता है, तो काला क्या है? उसका विशेषता है उसकी, कौए की कि वो कैसा है? काला है। यह लड़का बहुत बुद्धिमान है, तो लड़के को बुद्धिमान बताया जा रहा है, तो लड़के की क्या है? ये विशेषता है। थोड़ा दूध ले आओ, तो थोड़ा क्या है? अपना विशेषण है। 5 लीटर भी विशेषण है, लंबा भी, और कड़वा, भूरी, सुंदर, ये सारे क्या है? हमारे विशेषण शब्द हैं। आगे देखते हैं विशेष्य। हमने अभी जाना विशेषण के बारे में, अब जानेंगे हम विशेष्य के बारे में। किसे कहते हैं? विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण अभी देखा था, आसमान नीला है, तो नीला तो विशेषण हो गया, लेकिन विशेषता कौन था? नीला आसमान, तो वो क्या हो गया? हमारा विशेष्य हो गया, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही थी? आसमान की विशेषता बताई जा रही थी। अर्थात जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की जिसकी भी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेष्य को विशेषण के पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है। हम पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। कुछ विशेषण हैं, जैसे हमारे यहाँ विशेष्य देखते हैं। विद्वान अध्यापक, तो अध्यापक तो हमारा विशेष्य हो गया, और अध्यापक कैसा है? विद्वान है, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। सुंदर गीता, तो यहाँ गीता अपना क्या हो गया? यहाँ पर विशेष्य हो गया, और सुंदर क्या हुआ? विशेषण हो गया, क्योंकि ये शब्द हमारी विशेषता बता रहा है। थोड़ा सा जल, अब जल कितना है? थोड़ा, तो जल तो हो गया हमारा यहाँ पर विशेष्य, क्योंकि जल के बारे में ही बताया जा रहा है, और थोड़ा सा क्या हो गया? विशेषण हो गया। ऐसे ही हम देखते हैं खीरा कड़वा है। अब ये खीरा क्या हो गया हमारा? यहाँ पर विशेष्य हो गया, और कड़वा है विशेषण हो गया। तो इसी तरह से सेब मीठा, तो सेब विशेष्य हो गया और विशेषण मीठा हो गया। आसमान नीला है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, आसमान क्या हो गया हमारा? विशेष्य हो गया, और विशेषण क्या है? उसकी विशेषता कौन सी बताई है कि वो कैसा रंग का है? नीले रंग का है। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद। कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये होते हैं हमारे 4 प्रकार के विशेषण। सबसे पहले जानते हैं हम गुणवाचक विशेषण के बारे में। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं। गुण के बारे में, दोष के बारे में, रूप रंग के बारे में बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। कालिदास विद्वान व्यक्ति थे। अब ये कालिदास मैंने जैसे आपको बताया क्या है, विशेष्य, क्योंकि कालिदास की ही विशेषता बताई जा रही थी, और विद्वान क्या हो गया हमारा यहाँ पर विशेषण हो गया। लेकिन कौन सा विशेषण, ये उनका गुण है, गुणवाचक विशेषण हो गया। उसने सफ़ेद कमीज पहनी है। उसने तो हमारा सर्वनाम हो गया। सफ़ेद कमीज पहनी है, विशेषता किसकी है, कमीज की। कैसी कमीज है, सफ़ेद कमीज है। तो यहाँ कौन सी है कमीज की, कौन सी विशेषता, कमीज का कौन सा गुण है, वो सफ़ेद है। तो इस तरह से मंजू का घर पुराना है। कैसा घर है, पुराना है, तो ये उसके घर का गुण है। तो ये होता है हमारा गुणवाचक विशेषण। आगे देखते हैं हम संख्यावाचक विशेषण में। संख्यावाचक मतलब संख्याओं का बोध करा रहा होगा। संख्या की विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात जिन संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से प्राणी, व्यक्ति, वस्तु की संख्या की विशेषता का पता चले उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पाँचों, 10, कई, कुछ, 7, 3, 20, तीसरा, तृतीय आदि। तो ये संख्यावाचक विशेषण होते हैं हमारे। कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ हमने जो उदाहरण दिए थे ये इतने सारे, इनमें से कुछ तो निश्चित हैं और कुछ अनिश्चित हैं। अनिश्चित में कौन कौन से आ जाएंगे, जिनका हमें पता ही नहीं है कि कितने हैं, गिनती हम नहीं बता सकते। जैसे अनेक, हमें नहीं पता, हम नहीं गिन सकते उनको। कई, इनको भी हम नहीं बता सकते ये कितने हैं, लेकिन हमें जब बता दिया 2, 5, 10, तो ये किस में हो जाते हैं, निश्चित संख्यावाची में हो जाते हैं, क्योंकि इनकी हमें संख्या पता होता है। लेकिन अनिश्चित में हमें पता ही नहीं है कि एक है, अनेक है, कितने हैं, कई हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में। आगे देखते हैं हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक का परिमाण का अर्थ होता है मात्रा। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तोल के परिमाण की विशेषता बताएं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, हमने बोला यहाँ पर नाप के बारे में, नाप के बारे में, मात्रा के बारे में, और तोल। हम जैसे मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, वहाँ देते हैं 2 किलो दूध दे दो, तो किलो दूध ले रहे हैं ना हम नाप तोल के हिसाब से, तोल के हिसाब से तो दूध लेकर आते हैं ना, कितनी मात्रा में कितनी चीज़ें हम लेकर आए हैं। जैसे 4 किलो दूध, थोड़ा रुपया, 1 किलो घी, कम लोग, थोड़ा आटा, 4 किलो चावल, कम तेल। अब यहाँ नाप तोल के बारे में बताया जा रहा है। सेर भर दूध, तोला भर सोना, कुछ पानी, मुझे थोड़ी चाय दीजिए आदि। इस तरह के ये हमारे किस में आते हैं, परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। हम यहाँ देखते हैं परिमाणवाचक विशेषण भी अपने 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हमने संख्यावाची में देखा था निश्चित और अनिश्चित, ऐसे ही परिमाणवाचक होता है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब हमें कैसे पता करेंगे कि निश्चित कौन सा होगा और अनिश्चित कैसे होगा, जिनके बारे में हमें पता है कि कितने किलो चाहिए, कितना लीटर चाहिए, तो वो तो निश्चित हो गया। लेकिन जिसका हमें पता ही नहीं है, कुछ लीटर तेल दे दो, तो कुछ लीटर तो कुछ कितना, तो ये अनिश्चित हो गया। तो निश्चित में कौन सा आ जाएगा, जैसे 4 किलो दूध, 1 किलो घी, 4 किलो चावल, और यहाँ जैसे दिया है सेर भर दूध, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, निश्चित में। और अनिश्चित में कौन से आ जाएंगे, थोड़ा रुपया। आप कितने रुपए चाहिए ये तो नहीं बताया, थोड़े चाहिए। अब थोड़े में भी तो कुछ होता होगा ना। थोड़ा आटा, कम लोग, कम कितना, मुझे थोड़ी चाय दीजिए। अब थोड़ी कितनी दीजिए, आधा कप, पूरा भर के, कितना चाहिए, लेकिन नहीं बताया जा रहा ना, तो अनिश्चित ये इस तरह से यहाँ पर बताया जाता है, अनिश्चित परिमाणवाचक में। आगे देखते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। सार्वनिक मतलब सर्वनाम शब्द आ रहा है यहाँ पर। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता की ओर संकेत करते हैं, संज्ञा की विशेषता की ओर, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अर्थात जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर, संज्ञा से पहले लगाए जाएंगे,
उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरी पुस्तक, अब ये तो सर्वनाम है, अब पुस्तक हमारा संज्ञा है तो संज्ञा से पहले लगा दिया हमने मेरी, तो क्या हो गया, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। कोई बालक, कोई बालक, बालक हमारा संज्ञा है लेकिन इससे पहले हमने सर्वनाम लगा दिया तो क्या हो गया, कोई बालक। अब पता नहीं है ना कौन सा बालक, अब कोई बालक हमारे यहाँ पर लगा दिया है। किसी का महल, महल संज्ञा लेकिन उससे पहले हमने क्या लगा दिया, सर्वनाम लगा दिया तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। वह पुस्तक, वह आदमी, वह लड़की, मतलब सर्वनाम का संज्ञा से पहले लगना क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं हम, विशेषण की अवस्थाएं होती हैं कुछ। विशेषण शब्द की किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज़्यादा होते हैं। जब गुणों और दोषों की तुलना की जाती है, तुलना करने के लिए अवस्थाएं होती हैं, तभी कम या ज़्यादा होने का पता चलता है। कोई कितना बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई ज़्यादा बुद्धिमान है, तो उसकी भी तो अवस्थाएं होती हैं ना। तो इसी अवस्था के आधार पर तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था, ये 3 अवस्थाएं मानी गई हैं विशेषण की। देखते हैं हम आगे किस तरह से हो सकती हैं ये। देखिए यहाँ अच्छी, अच्छी, अधिक अच्छी, सबसे अच्छी, मूलावस्था में अच्छी हो गई, उत्तरावस्था में अधिक अच्छी हो गई, उत्तमावस्था में सबसे अच्छी हो गई। चतुर, अधिक चतुर और सबसे चतुर। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान, सबसे अधिक बुद्धिमान। बलवान, अधिक बलवान और सबसे अधिक बलवान। ऐसे ही उच्च का, महान का और फिर कठोर का होगा। तो आज हमने पढ़ा विशेषण, विशेषण के बारे में हमने जाना। तो आपको अच्छे से ये पाठ समझ में आया होगा आपका। धन्यवाद स्टूडेंट।